हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, जिसमें देखेंगे जब बीच में कुछ धन लगा दिया जाए या कुछ धन वापस कर लिया जाए उस पर आधारित प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जब बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए या कुछ धन और लगा दिया जाए उस पर आधारित प्रश्नों को। राम और श्याम क्रमशः 60,000 रुपये और 80,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया, परंतु 6 माह बाद राम 40,000 रुपये और निवेश किया, जबकि 9 माह बाद श्याम 20,000 रुपये वापस कर लिया। वर्ष के अंत में यानी कि 1 साल के अंत में 93,000 रुपये का लाभ हुआ। प्रत्येक का लाभांश ज्ञात करें। तो यहाँ पर दो साझेदार हैं, राम और श्याम। राम का पूंजी कितना है? 60,000 रुपये और श्याम का पूंजी कितना है? 80,000 रुपये। यहां पर कहा जा रहा है 6 माह बाद राम 40,000 रुपये और निवेश किया। तो शुरू में राम लगा रहा है कितना? 60,000 रुपये। तो 60,000 में हम 6 से गुना कर देंगे। 60,000 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3,60,000। अब 6 महीना के बाद राम 40,000 रुपये और लगा रहा है, तो राम का पूंजी पहले से कितना है? 60,000 और 40,000 और लगा रहा है, तो कितना हो गया कुल पूंजी? 1,00,000। अब लाभ का बंटवारा हो रहा है 1 साल के अंत में, तो 6 महीना हो चुका है। अब जो है राम का पूंजी 6 महीना और रहेगा व्यापार में, तो 1,00,000 में 6 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6,00,000। अब दोनों को जोड़ लेंगे, 3,60,000 और 6,00,000 कितना हो गया? 9,60,000। अब देखते हैं श्याम का। तो 9 माह बाद श्याम 20,000 रुपये वापस कर लिया। तो शुरू में श्याम कितना लगा रहा है? 80,000 रुपये। तो 80,000 में हम 9 से गुना कर देंगे, 9×8 = 72, हो जाएगा 7,20,000। और 9 महीना के बाद श्याम 20,000 रुपये वापस ले रहा है। तो श्याम का पूंजी शुरू में कितना था? 80,000 रुपये, जिसमें से 20,000 रुपये वापस ले लेगा, तो अब उसका पूंजी कितना बच जाएगा? 60,000 रुपये। यहाँ पर 9 महीना 80,000 रुपये जो है राम का 9 महीना रहा है। अब समय कितना बचा हुआ है? 3 महीना। 9 3 12, तो 3 से गुना कर देंगे, 6 3 18, 1,80,000। अब इसको भी जोड़ लेंगे, तो 4 0 से 4 0 कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर बच रहा है 96 और यहाँ पर 90, तो 2 से काट देंगे 48 और 45, यानी कि राम और श्याम लाभ का विभाजन 48:45 के अनुपात में करेगा। तो कुल लाभ हो रहा है कितना? 93,000 रुपये। तो देखते हैं राम को कितना मिलेगा। राम का अनुपात कितना है? 48। तो 48/48 और 45 को जोड़ देंगे 93, और कुल लाभ है 93,000, तो 93,000 से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा 1,000 बार में। तो 48 में 1,000 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 48,000, यानी कि राम को कितना मिलेगा? 48,000 रुपये। अब देखते हैं श्याम को कितना मिलेगा। तो श्याम का अनुपात है 45, तो 45/93 गुने 93,000, तो 1,000 बार में कट जाएगा, कितना मिलेगा? 45,000 रुपये। तो राम का लाभांश कितना हो गया? 48,000 रुपये, और श्याम का लाभांश कितना हो गया? 45,000 रुपये। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। करीना, करिश्मा तथा सलीमा 3 सहेलियों ने क्रमशः 25,000 रुपये, 40,000 रुपये तथा 30,000 रुपये के साथ एक साझे का धंधा शुरू किया। 4 महीने बाद करीना ने 15,000 रुपये और निवेश किया तथा करिश्मा ने 6 महीने बाद 10,000 रुपये वापस कर ली, जबकि सलीमा ने 8 महीने बाद 20,000 रुपये और निवेश किया। 1 वर्ष के अंत में 1,28,000 रुपये का लाभ हुआ। करीना का लाभांश ज्ञात करें। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति है, करीना, करिश्मा और सलीमा। करीना, करिश्मा और सलीमा। करीना का पूंजी कितना है? 25,000 रुपये। करिश्मा का कितना है? 40,000 रुपये। और सलीमा का कितना है? 30,000 रुपये। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 4 महीने बाद करीना ने 15,000 रुपये और निवेश किया।
तो करीना शुरू में कितना लगा रही है 25,000 रुपये, तो 25,000 रुपये रहेगा 4 महीना, तो 25,000 में 4 से गुना कर देंगे, कितना हो गया 1 लाख। अब 4 महीना के बाद करीना 15,000 रुपये और निवेश कर रही है, तो 25,000 रुपये करीना का पहले से है और 15,000 रुपये और निवेश कर रही है। अब करीना का पूंजी कितना हो गया 40,000 रुपये, और 40,000 रुपये व्यापार में कितना दिन रहेगा 8 महीना, क्योंकि 4 महीना हो चुका है और लाभ का बंटवारा किया जा रहा है 1 वर्ष के बाद, तो कितना समय बचा हुआ है 8 महीना। तो 40,000 में 8 से गुना कर देंगे, 8 चौके 32, 3,20,000। अब इसको जोड़ लेंगे, कितना आ गया 4,20,000। अब आगे कहा जा रहा है करिश्मा 6 महीने बाद 10,000 रुपये वापस कर ली। तो करिश्मा शुरू में लगा रही है 40,000 और 6 महीना के बाद 10,000 निकाल रही है, तो 40,000 रुपये कितना दिन है व्यापार में 6 महीना, तो 40,000 में 6 से गुना कर देंगे, 6 चौके 24, 2,40,000। अब 6 महीना के बाद 10,000 रुपये वापस कर रही है, तो अब जो है 6 महीना के बाद करिश्मा का पूंजी कितना बचा 30,000, और 30,000 रुपये कितना दिन रहेगा 6 महीना, 6 6 12, तो 30,000 में 6 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 1,80,000। अब इसको भी जोड़ लेंगे, तो यहां भी कितना हो रहा है 4,20,000। अब देखते हैं सलीमा का। सलीमा ने 8 महीने बाद 20,000 रुपये और निवेश किया। तो सलीमा शुरू में कितना लगा रही है 30,000 और 8 महीना के बाद 20,000 रुपये और निवेश कर रही है, तो 30,000 में 8 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2,40,000। अब 20,000 रुपये और निवेश कर रही है, तो 30,000 रुपये सलीमा का शुरू से है, 20,000 रुपये और निवेश कर रही है। अब सलीमा का पूंजी कितना हो जाएगा 50,000, और 50,000 रुपये कितना दिन रहेगा 4 महीना, तो 50,000 में 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 लाख। अब सबको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 2,40,000 और 2 लाख 4,40,000। तो अब यहां पर 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर देते हैं। यहां पर बच रहा है 42, 42, 44, 2 से काट देते हैं तो 21, 21 दूना 42 और 22 दूना 44। तो करीना, करिश्मा और सलीमा लाभ का विभाजन 21:21:22 के अनुपात में करेगी। प्रश्न में पूछा गया है करीना का लाभांश, तो चलिए हम निकाल लेते हैं करीना का लाभांश। करीना का अनुपात कितना है 21, और नीचे अनुपातों का योग लिखेंगे, 21, 21, 42 और 22 कितना हो जाएगा 64, और कुल लाभ कितना है 1,28,000, तो 1,28,000 से गुना कर देंगे, तो 64 दूना 128, कट जाएगा 2,000 बार में। तो अब 21 में 2,000 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 21 दूना 42, यानी कि लाभ में से करीना को कितना मिलेगा 42,000 रुपये। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देवीलाल ने 18,000 रुपये लगाकर एक बिजली के सामान की दुकान खोली। 3 महीने बाद भजनलाल 12,600 रुपये लगाकर उसके साथ शामिल हो गया। 1 वर्ष बाद उन्होंने 4,941 रुपये मुनाफा अर्जित किया। उस मुनाफे में देवीलाल का हिस्सा क्या होगा? तो यहाँ पर 2 व्यक्ति है, देवीलाल और भजनलाल। देवीलाल दुकान स्टार्ट किया है कितना से 18,000 रुपये से, और 3 महीने बाद भजनलाल 12,600 रुपये लगाकर शामिल हुआ है। 1 साल के बाद लाभ हो रहा है कितना 4,941 रुपये। तो देवीलाल का पूंजी व्यापार में कितना दिन तक लगा हुआ है 12 महीना तक, और भजनलाल 3 महीना बाद शामिल हुआ है, इसीलिए भजनलाल का पूंजी कितना दिन तक लगा हुआ है 9 महीना तक। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब 12 और 9 3 से काट देंगे दोनों को, 4 तिये 12 और 3 तिये 9, 3 से 180 को काट देंगे, 60 तिये 180 60 बार में। अब 126 और 60 दोनों को काट देते हैं किससे 2 से, 6 दूना 12 कट जाएगा 63, और ये कितना हो जाएगा 30। अब 3 से काट देते हैं, 3 से 63 कट जाएगा कितना बार में, 21 तिये 63 और 10 तिये 30।
तो 10 चौके 40 और 21। तो देवीलाल और भजनलाल लाभ का विभाजन किस अनुपात में करेगा? 40:21। पूछा जा रहा है देवीलाल का हिस्सा, तो देवीलाल का अनुपात कितना है? 40, और अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 40 और 21 दोनों को जोड़ देंगे 61, और कुल लाभ कितना हुआ है? 4941। तो गुना कर देंगे 4941 से। तो अब 4941 को काट देंगे 61 से, कट जाएगा 81 बार में। तो 40 और 81 को गुना करेंगे 0, 4 इकाई 4, 8 चौका 32, यानी कि 3240 रुपये किसको मिलेगा? देवीलाल को। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आसिफ ने 50,000 रुपये का निवेश करके कारोबार आरंभ किया। अफनान 60,000 रुपये के रकम के साथ 6 माह बाद शामिल हो गया। उसके 6 माह बाद, यानी कि अफनान के शामिल होने के 6 माह बाद 75,000 रुपये के साथ आतिफ शामिल हो गया। कारोबार आरंभ करने के 2 साल यानी कि 24 माह बाद 53,000 रुपये का लाभ अर्जित किया गया। अफनान को उसमें हिस्सा क्या होगा? तो यहाँ पर 3 साझेदार है, आसिफ, अफनान और आतिफ। तो आसिफ पूंजी कितना लगा रहा है? 50,000 रुपये, और आसिफ जो है व्यापार के शुरुआत में 50,000 रुपये लगा रहा है, तो इसका पूंजी कितना दिन तक रहेगा? 24 माह तक। अब इसके 6 महीना बाद 60,000 रुपये की पूंजी से कौन शामिल हो रहा है? अफनान। तो अफनान 6 महीना बाद शामिल हो रहा है, तो 24 महीना में 6 महीना घटा देंगे। अफनान का पूंजी कितना दिन रहा व्यापार में? 18 महीना। अब अफनान के शामिल होने के 6 महीना बाद आतिफ 75,000 रुपये से शामिल हो रहा है, तो अफनान का पूंजी कितना दिन है? 18 महीना बाद, और अफनान से 6 महीना बाद आतिफ शामिल हुआ है, तो आतिफ का पूंजी कितना दिन तक रहेगा? 12 महीना। अब यहाँ पर हम 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर बच रहा है 50, 60, 75। तो 5 से काट देते हैं, कट जाएगा 10 बार में, 10 पचे 50, 12 पचे 60 और 15 पचे 75। अब 12 से काट देंगे, 12 इकाई 12, 12 और 12 दूना 24। अब गुना कर देते हैं सबको, 10 दूनी 20, 18 और 15। तो आसिफ, अफनान और आतिफ 2 साल के बाद लाभ का विभाजन किस अनुपात में करेगा? 20:18:15। तो पूछा जा रहा है 53,000 रुपये के लाभ में से अफनान का हिस्सा। तो अफनान का अनुपात कितना है? 18, और नीचे अनुपातों को जोड़कर लिखेंगे 20 और 18 38, 38 और 15 को जोड़ देंगे 53, और कुल लाभ से गुना कर देंगे। कुल लाभ कितना हो रहा है? 53,000 रुपये, तो 53,000 से गुना कर देंगे। तो 53 से 53,000 कट जाएगा 1,000 बार में। अब 1,000 में 18 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 18,000, यानी कि लाभ में से अफनान को कितना हिस्सा मिलेगा? 18,000 रुपये। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABC ने क्रमशः 2,000 रुपये, 3,000 रुपये तथा 4,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। 1 वर्ष बाद A ने अपनी पूंजी वापस ले ली तथा B एवं C ने 1 वर्ष और व्यापार चलाया। यदि 2 वर्ष बाद कुल 3200 रुपये लाभ हो तो A का भाग कितना होगा? तो यहाँ पर 3 साझेदार है, A, B और C। A का पूंजी कितना है? 2,000 रुपये, B का पूंजी 3,000 रुपये है, और C का पूंजी कितना है? 4,000 रुपये। प्रश्न में कहा गया है 1 वर्ष बाद A ने अपने पूंजी वापस ले ली, यानी कि A का पूंजी कितना दिन तक व्यापार में रहा? 1 वर्ष तक। तो 2,000 में 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 2,000। अब A के हटने के बाद B एवं C ने 1 वर्ष और व्यापार चलाया, तो B का पूंजी व्यापार में कितना दिन रह रहा है? 2 साल, और C का भी पूंजी कितना दिन रह रहा है? 2 साल। तो 3,000 में 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 6,000 और 8,000। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब 2 से काट देंगे, 1, 3 और 4। तो ABC का लाभ विभाजन का अनुपात कितना हो जाएगा? अब 1:3:4। पूछा जा रहा है 2 वर्ष बाद कुल लाभ हुआ है 3200 रुपये,
जिसमें से ए का हिस्सा पूछा जा रहा है। तो ए का अनुपात कितना है 1, और नीचे सभी अनुपातों का योग लिखेंगे 1 और 3 4 4 8, और कुल लाभ कितना हुआ 3200 रुपये, तो 3200 से गुना कर देंगे, 8 चौके 32 400, यानी कि ए को लाभ में से कितना मिलेगा 400 रुपये। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया जिसमें उन्होंने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। एक वर्ष बाद ए ने अपने पूंजी का आधा भाग तथा बी ने अपने पूंजी का 1/3 भाग और बढ़ा दिया। यदि 3 वर्ष बाद 4,48,800 रुपये का लाभ हुआ हो तो ए का कितना लाभांश मिलेगा, ए को कितना लाभांश मिलेगा। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति है ए बी और सी। ए बी सी के पूंजी का अनुपात कितना है 2:3:5, यानी कि ए 2 रुपये लगाएगा तो बी 3 रुपये, सी 5 रुपये। ए यदि 2000 तो बी 3000, सी 5000। एक वर्ष बाद ए ने अपने पूंजी का आधा भाग, अब बी ने अपने पूंजी का 1/3 भाग और बढ़ा दिया। तो ए ने अपने पूंजी का आधा भाग बढ़ा रहा है कितना 1 साल बाद, तो 2 रुपये जो ए लगाया है शुरू में वह कितना दिन तक लगा हुआ है 1 साल तक, तो 2 में 1 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 2। अब 1 साल के बाद ए का जितना पूंजी है उसका आधा बढ़ा रहा है, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा 1, तो 2 और 1 3, 2 पहले से है और 1 पूंजी जो है 1 रुपये पूंजी वह और लगा रहा है। तो अब ए का पूंजी कितना हो गया 3 रुपये, और लाभ का बंटवारा हो रहा है 3 साल के बाद, तो अभी 3 रुपये जो है ए का व्यापार में कितना दिन रहेगा 2 साल और रहेगा। तो 3 दूना 6, दोनों को जोड़ लेंगे 8। फिर कहा जा रहा है बी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग बढ़ा दिया, तो बी का पूंजी कितना है 3 रुपये, और बढ़ाया जा रहा है कितना दिन के बाद 1 साल के बाद, तो 3 में 1 से गुना कर देंगे 3। अब 1 साल के बाद बी अपने पूंजी का 1/3 बढ़ा रहा है, तो बी का पूंजी कितना है 3 रुपये, तो 3 का 1/3 कितना हो जाएगा 1 रुपये, यानी कि बी का पूंजी पहले से है 3 रुपये, वह 1 रुपये और बढ़ा रहा है, तो अब उसका पूंजी कितना हो जाएगा 4 रुपये, और 4 रुपये व्यापार में कितना दिन तक बना रहेगा 2 साल तक। तो 4 दूना 8। सी का कोई चर्चा नहीं है, यानी कि सी का पूंजी जो 5 रुपये हुआ कितना दिन तक व्यापार में है 3 साल तक, तो 5 में 3 से गुना कर देंगे 15, 8 3 11। तो ए बी और सी का लाभ विभाजन अनुपात कितना हो जाएगा 8:11:15। अब लाभ कितना का हुआ है 4,48,800 रुपये का, जिसमें से ए का हिस्सा पूछा जा रहा है। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, ए का अनुपात कितना है 8, और नीचे लिखेंगे अनुपातों का योग, तो 8 11 15, तो 8 और 11 कितना हो जाएगा 19, 19 और 15 34, तो 8/34 गुने 4,48,800। अब 2 से काट देंगे यहाँ पर 4 बार में, और 2 से कट जाएगा 17 बार में। अब 4,48,800 को 17 से काटेंगे, 17 दूना 34, तो बच कितना रहा है यहाँ पर 10, और 8 108 हो गया, तो 17 6 का 102, तो बच जाएगा कितना 6 और 8 68, तो 17 चौका 68। अब 2 जीरो डाल देंगे, तो यहाँ पर कितना है 26,400, इसमें गुना कर देंगे 4 से, तो 0 0 4 चौके 16, 6 चौके 24 और 1 25, 4 दूना 8 और 2 10, तो 1,05,600। ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 1,05,600 रुपये। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी ने 1/3:1/4:1/5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। कुल 8,470 रुपये के वार्षिक लाभ में ए का भाग होगा। तो यहाँ पर 3 साझेदार है ए बी और सी, तीनों का पूंजी किस अनुपात में है 1/3:1/4:1/5। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर जो बटा में दिया हुआ है अनुपात, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे पूर्णांक में बदल लेंगे। तो पूर्णांक में बदलने के लिए 3 4 5 का एलसीएम ले लेंगे। 3 4 5 का एलसीएम 60 हो जाएगा। अब सबको सब में 60 से गुना कर देंगे, तो 20 3 60, ए का अनुपात कितना हो जाएगा 20, 15 चौका 60, बी का कितना हो जाएगा 15, और सी का कितना हो जाएगा 12 25 60, यानी कि
12। तो 20:15:12, यानी कि ए यदि 20 रुपये लगाएगा तो बी 15 रुपये और सी 12 रुपये। तो अब कहा जा रहा है 4 माह बाद ए ने अपने आधी पूंजी निकाल ली। तो ए का पूंजी कितना है 20 रुपये। यह 20 रुपये व्यापार में कितना दिन तक है 4 महीना तक। तो 20 चौके 80। अब 4 महीना के बाद ए अपना आधा पूंजी, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 10। तो 20 रुपये में से 10 रुपये निकाल रहा है तो कितना बच रहा है 10 रुपये। अब 10 रुपये कितना दिन तक रहेगा 8 महीना तक। तो 10 8 80 यानी कि 160। बी का पूंजी कितना है 15 और यह कितना दिन तक व्यापार में रहेगा 12 महीना तक। तो 15 में 12 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 180। सी का पूंजी कितना है 12 और यह व्यापार में कितना दिन तक रहेगा 12 महीने तक। तो 12 में 12 से गुना कर देंगे 144। अब यहाँ पर काट देते हैं, 2 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा 80, 90 और 72। फिर 2 से काट देते हैं कितना आ जाएगा 40, 45 और 36। तो ए बी सी के लाभ बांटने का अनुपात कितना हो जाएगा 40:45:36। तो पूछा जा रहा है 8,470 रुपए के वार्षिक लाभ में ए का भाग क्या होगा। तो हम निकाल लेते हैं ए का हिस्सा। ए का अनुपात कितना है 40 और नीचे में लिखेंगे सभी अनुपातों का योग। तो 40 और 45 कितना हो जाएगा 85। 85 में 36 जोड़ देंगे तो 121। अब गुना कर देंगे किससे कुल लाभ से। तो कुल लाभ कितना है 8,470। तो 121 से काटेंगे ये कट जाएगा 70 बार में। तो अब 40 में 70 से गुना कर देंगे 0 0 7 चौके 28, यानी कि ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 2800 रुपये। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी ने 3:5 के अनुपात में कुछ धन लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने बाद उसमें सी भी बी के बराबर धन लगाकर सम्मिलित हो गया। ए बी और सी वर्ष के अंत में होने वाले लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे। तो यहाँ पर शुरू में 2 साझेदार है ए और बी, दोनों पूंजी लगा रहे हैं किस अनुपात में 3:5 के अनुपात में। यानी कि ए यदि 3 रुपये पूंजी लगाएंगे तो बी को लगाना पड़ेगा 5 रुपये। अब 6 महीने बाद सी भी शामिल हो जाता है कितना पूंजी लगा करके, तो बी के बराबर पूंजी लगा करके। तो बी का पूंजी है 5 रुपये, तो सी का भी पूंजी कितना हो जाएगा 5 रुपये। अब देखते हैं कि किसका पूंजी व्यापार में कितना दिनों तक रहा है। तो ए जो है प्रारंभ में लगा रहा है 3 रुपये, तो इसका पूंजी कितना दिन तक रहेगा 12 महीने। बी का पूंजी कितना दिन तक रहेगा 12 महीना और सी 6 महीना बाद शामिल हो रहा है, तो सी का पूंजी कितना दिन रहेगा 6 महीना। तो 12 3 36, 12 5 60 और 6 5 30। तो यहाँ पर अब 6 से सबको काट देते हैं। 6 6 36, 6 दाएं 60 और 6 5 30। तो ए बी सी के लाभ बांटने का अनुपात कितना हो जाएगा 6:10:5, यानी कि साल के अंत में ए बी और सी 6:10:5 के अनुपात में लाभ का विभाजन करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।